ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का er.rashmisinha चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सेशन में कैश मेमोरी, कैश ब्लॉक रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, है ना। अब आप कहिएगा मैम कैश ब्लॉक रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की ज़रूरत क्या है, ये क्या चीज़ है। तो देखिए ये क्या है कि आपको पता है कि जो आपका कैश मेमोरी है उसका साइज मेन मेमोरी के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। मेन मेमोरी का साइज बड़ा है, कैश मेमोरी का साइज छोटा है। और हम लोग को क्या करना है, कैश मेन मेमोरी के हर एक ब्लॉक को कैश मेमोरी में मैप करना है। तो जाहिर सी बात है कि सारा का सारा ब्लॉक मेन मेमोरी का आप एक साथ कैश मेमोरी में नहीं डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है कि कुछ ब्लॉक जो हमारे कैश मेमोरी में पहले से रहते हैं उसको हटा करके दूसरे ब्लॉक को ला करके सेट करना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड कैश रिप्लेसमेंट, है कि नहीं। तो इसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम आपको दिए गए हैं। बात मेरी समझ में पहले आई कि नहीं आपको। कैश ब्लॉक एल्गोरिदम मैंने क्या बोला कि भाई चूंकि मेरा पास मेन मेमोरी का साइज बड़ा है, कैश मेमोरी छोटा है, तो सारा ब्लॉक मेन मेमोरी का कैश मेमोरी में नहीं आ सकता। तो हमको क्या करना पड़ता है, कैश मेमोरी के ब्लॉक को पहले से जो प्रेजेंट है उसको हटाना पड़ता है और नए ब्लॉक को लाना पड़ता है। तो ये जो रिप्लेस किया आपने, हटाया कैश मेमोरी से ब्लॉक को, दिस इज कॉल्ड कैश रिप्लेसमेंट ब्लॉक। ओके, तो इसके लिए वेरियस एल्गोरिदम आपके पास है। अगर ये बात मेरी समझ में आ गई हुई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए, आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है ये 4 तरह का होता है। FIFO, LRU, डायरेक्ट मैप साइकिल, 2 वे, सेट एसोसिएटिव साइकिल। हम लोग एक एक करके सारे को देखेंगे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे FIFO को विथ एग्जाम्पल, हमेशा की तरह एग्जाम्पल लेंगे और आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे। तो देखिए एक सवाल लिया हमने, कंसीडर ए 4 ब्लॉक कैश मेमोरी। 4 ब्लॉक कैश मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कैश मेमोरी है उसमें कितने ब्लॉक होंगे, 4 ब्लॉक। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। हो सकता है मैंने 4 ब्लॉक लिया, आपके एग्जाम में 5 ब्लॉक दे दे, आपके एग्जाम में 3 ब्लॉक दे दे। तो आपको जितना नंबर ऑफ ब्लॉक कैश मेमोरी का दिया रहेगा उसी को कंसीडर करके चलना है। मतलब एट 4 ब्लॉक कैश मेमोरी का मतलब आप क्या समझे कि एट मोस्ट आपका जो कैश मेमोरी है वो एक समय में 4 ब्लॉक को स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। 3 ब्लॉक का मतलब हो गया कि मैक्स टू मैक्स 3 ब्लॉक आपके कैश मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। कहता है इनिशियली एम्प्टी, और वो सारे के सारे जो कैश मेमोरी में ब्लॉक हैं वो सबके सब एम्प्टी हैं, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, विथ फॉलोइंग मेन मेमोरी ब्लॉक रेफरेंसेज। और ये जितने रेफरेंसेज आपको दिए हुए हैं सारे के सारे मेन मेमोरी के ब्लॉक रेफरेंसेज है ना। तो ये कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ब्लॉक रेफरेंस है आपका मेन मेमोरी का, जिसको आपको 4 ब्लॉक कैश मेमोरी में क्या करना है, रेफर करना है। तो एट ए टाइम कैश मेमोरी क्या कर सकता है, 4 ही ब्लॉक को रख सकता है, जबकि उसमें आपको 10 ब्लॉक को लाना है। तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना, और नए ब्लॉक को लाना पड़ेगा। तो आपको ये हटाने के लिए कि किस ब्लॉक को हम रिप्लेस करें, दीज आउट ऑफ 4 ब्लॉक कैश मेमोरी में से 4 ब्लॉक में से किसको हटाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ एल्गोरिदम में। जैसे अभी हम लोग FIFO को लेके चल रहे हैं, ठीक ना। इस सेशन में मैं आपको FIFO बताऊंगी कि FIFO का मतलब क्या हुआ। कहता है कि रिप्लेस द कैश ब्लॉक विच इज हैविंग द लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब यहाँ टाइम है, जो सबसे ज्यादा लंबे समय से आपके कैश ब्लॉक में प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा, सबसे ज्यादा लंबे समय से कौन प्रेजेंट रहेगा, जो सबसे पहले आके बैठा हुआ। ये तो प्रैक्टिकल बात होता है कि अगर 10 आदमी कहीं पे वेट कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहले लोग आए हैं उनका वेटिंग टाइम सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट टाइम से जो ब्लॉक कौन सा मौजूद रहेगा, जो सबसे पहले आया है आपके कैश ब्लॉक में। आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो कैश मेमोरी में जो सबसे पहले ब्लॉक आया है उसी को हम लोग रिप्लेस करेंगे। यही आपका स्ट्रेटेजी क्या कहलाता है, FIFO। देखिए आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट हम लोग इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये जो गिवन आपका दिया हुआ है ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये सारे ब्लॉक रेफरेंस मेन मेमोरी के एक एक करके हमने लिख दिया। अब इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है कि भाई आपका जो कैश मेमोरी है जिसको कि हर में हमने 4 ब्लॉक दिखाया है, सबका सब अभी क्या है, एम्प्टी है। तो जब पहली दफा ये 4 को कैश ब्लॉक में जाना होगा तो यकीनन ये क्या कहलाएगा, मिस। मिस का मतलब क्या है कि जो ब्लॉक पहले से कैश में प्रेजेंट नहीं है उसको हम मिस कहेंगे, और जो ब्लॉक पहले से कैश में प्रेजेंट है उसको हिट कहेंगे। क्लियर, एकदम अच्छे समझ आ गया कि इसमें से जो भी एक एक करके सारे ब्लॉक को हम कैश में मैप करेंगे। तो पहला ब्लॉक चूंकि ये कैश में एक भी ब्लॉक पहले से नहीं था तो यकीनन ये मिस हो गया। उसके बाद 5 को स्टोर करना है, तो 5 के लिए भी स्पेस है अभी आपके कैश ब्लॉक में। तो सेकंड ब्लॉक में आपने 5 को किया, लेकिन दिस इज ऑल्सो मिस। उसके बाद किसको डालिएगा, 7 को। तो 7 इज ऑल्सो, 7 कैन बी प्लेस इन द कैश मेमोरी बिकॉज अभी भी हमारे पास 2 ब्लॉक खाली है। तो लेकिन ये भी मिस कहलाएगा क्योंकि 7 पहले से प्रेजेंट नहीं है। जो पहले से कैश मेमोरी में प्रेजेंट होता है उसको हिट कहा जाता है, और जो कैश मेमोरी में पहले से प्रेजेंट नहीं है उसको मिस कहेंगे। सो दिस इज मिस अगेन।
12 भी है, आप कैश मेमोरी के 12 नंबर ब्लॉक को हमको मेन मेमोरी के 12 नंबर ब्लॉक को कैश में लाना है, तो अभी भी मेरे पास एक ब्लॉक खाली है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्लेस हो जाएगा, लेकिन विथ मिस ओनली प्लेस होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये पहले से कैश में प्रेजेंट नहीं था। तो 12 तक आपका मैप हो गया। अब मेन मेमोरी का 4th ब्लॉक आपको कैश मेमोरी में डालना है, लेकिन मजे की बात ये है कि दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस कैश, है ना, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड हिट, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए यहाँ हिट लिखा और 4 ऑलरेडी है, तो उसको कुछ नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट क्या है 5, तो अब आप देखिए इसमें ऑलरेडी 5 प्रेजेंट है आपका कैश में, सो अगेन देयर इज हिट, द हिट ऑपरेशन। जो भी ब्लॉक आपका मेन मेमोरी का ऑलरेडी कैश में प्रेजेंट रहता है उसके लिए आप क्या बोलते हैं, हिट बोलते हैं, इसलिए 5 इज अगेन हिट। अब आपका आया क्या 13 क्या आपके मेन कैश मेमोरी में प्रेजेंट है, तो सवाल है नहीं। आपने यहां देखा, आपने कहा नहीं मैम सॉरी नहीं प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर आपको इस कैश मेमोरी से जगह खाली बनाने के लिए किसी न किसी ब्लॉक को हटाना पड़ेगा। फीफो क्या कहता है, उस ब्लॉक को हटाइए जो सबसे पहले आया है। अच्छा यहां से देखिए सबसे पहले कौन आया है, 4 आया है, सो आप क्या करेंगे, इस 4 को रिप्लेस करेंगे और इस 13 को यहां पर प्लेस करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड मिस, है ना, मिस विथ रिप्लेसमेंट, कि यहां पर 4 के जगह किसको रिप्लेस कर दिया आपने, 13 कर दिया, और ये चूंकि 13 पहले से प्रेजेंट नहीं था तो इसीलिए इसको मिस कहा जाएगा, ठीक है। 13 हो गया। अब नेक्स्ट है 4, क्या 4 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है कैश मेमोरी में, नो साहब, तो ये फिर से मिस हो गया। अब सवाल उठता है कि इस 4 के लिए किस ब्लॉक को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो जो 4 के बाद आया है आपके कैश मेमोरी में, तो नेक्स्ट ब्लॉक कौन आया है, 5 आया है, तो आप क्या करिएगा 5 को रिप्लेस किससे कर दीजिएगा, 4 से, तो 5 को रिप्लेस आपने 4 से कर दिया, ठीक है। तो ये भी लेकिन मिस होगा क्योंकि 4 आपका ऑलरेडी कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका 5, तो आप जरा देखिए कि आपके इस मेन कैश मेमोरी में इस वक्त आपके कैश मेमोरी का स्टेट यही है, तो 5 इसमें प्रेजेंट है, जवाब होगा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें से कोई भी ब्लॉक आपका 5 नहीं है। तो 5 को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लॉन्गेस्ट रिप्लेसमेंट है, लॉन्गेस्ट टाइम में 4 5 के बाद कौन आया है, 7 आया, क्योंकि 4 5 का ऑलरेडी आप क्या किए हैं, रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट रिप्लेसमेंट किसका होगा, 7 का, तो 7 के जगह किसको रिप्लेस करिएगा, 5 को। देखिए 7 के 3rd ब्लॉक में हमने 5 को रिप्लेस कर दिया विथ मिस, है ना, ये मिस है क्योंकि 5 यहाँ पर पहले से प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट मेन मेमोरी का जो लास्ट ब्लॉक आपका बच रहा है मैं रेफर करने का कैश मेमोरी में, वो क्या है, 7 है। तो अब जरा देखिए कि 7 क्या इसमें फिर से 7 ब्लॉक मेन मेमोरी का प्रेजेंट है, कैश में नहीं प्रेजेंट है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक कौन आया था, है ना, तो नेक्स्ट ब्लॉक जो आपका कैश मेमोरी में आया था वो 12 आया है, जो लॉन्गेस्ट पीरियड से मौजूद है। तो 12 के जगह आप किसको रिप्लेस करिएगा, 7 को विथ मिस, क्योंकि वो 7 पहले से प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके मेन मेमोरी का हर एक ब्लॉक कैश मेमोरी में मैप हुआ, लेकिन एट ए टाइम कैश मेमोरी की चूंकि कैपेसिटी 4 ब्लॉक रखने की है तो वो 4 ब्लॉक ही रखेगा। तो वो रिप्लेसमेंट किस तरह से फिफो को यूज करके हम लोग किए, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब आपको देख रहे हैं कि टोटल जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ा वो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ा, जिस 10 में आउट ऑफ दिस 10 हाउ मेनी ऑपरेशन इज हिट हेयर, तो ओनली 2 ऑपरेशन इज हिट हेयर। सो अगर आपको हिट रेशियो पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, क्योंकि ओनली 2 ऑपरेशन इज हिट आउट ऑफ दिस 10। सो 2 डिवाइड बाय 10 इज दिस बिकम्स 0.2। तो आप इसमें आपने बताया कि यूजिंग फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देयर इज 0.2 हिट रेशियो, वी आर फाइंडिंग इट, ओके। तो हमको लगता है कि फीफो में कैसे ब्लॉक रिप्लेसमेंट आपका होता है कैश मेमोरी में मेन मेमोरी के ब्लॉक को मैप करने का, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर आ गया तो वीडियो को प्लीज लाइक करके कमेंट करके बताइए आपको कितना अच्छा क्लियर हुआ, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलते हैं आपके LRU के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी कैश मेमोरी के मेरे वीडियो हैं सारे, इसके प्लेलिस्ट और आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां भी जाकर के सारे कैश मेमोरी के ब्लॉक को वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम बहुत जल्दी आपके नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।